बाबा की 29/6 का महावाक्य है। आज बाबा, क्योंकि आजकल जितने भी मुरलियाँ चलती है, बाबा कोई ना कोई विकार को निकालने के लिए जोर देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह है तो 5 विकार, लेकिन उनके बाल बच्चे भी बहुत हैं। लेकिन ये सब भूत निकलेगी कैसे? उसका मूल आधार क्या है? बाबा ने कहा जो देह अभिमान आता है तो भूतों की प्रवेशता होती है। पर आज बाबा ने अपने महावाक्य में कहा कि आप देह को देखना ही नहीं है। देह सहित जो भी कुछ चीज़ दिखाई देती है वह सब विनाश होना है। तो विनाशी चीज़ को देखना नहीं है। देखना है तो एक बाप को देखना है, बाप को ही याद करना है। अगर देह को देखा और देहधारी में फंसे तो बाबा ने कहा बुद्धियोग बाप से लग नहीं सकता। इसीलिए पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ। देह की दुनिया सब भूल जाओ। प्रश्न में बाबा ने पूछा तुम बच्चों को किन शब्दों से सभी को मैसेज देना है? कौन सा शब्द है में सभी को मैसेज मिल जाए? मनमना भाव है? और कौन सा शब्द है? बाबा ने कहा सभी को यही सुनाओ कि बाबा वर्षा देने आया है। वर्षा मिलेगा ना, तो वर्षा मिलने के लिए बुद्धि कहाँ जाएगी? जैसे किसको लॉटरी मिलता है तो बुद्धि उसी तरफ जाती है। तो बाबा ने कहा वर्षा शब्द यूज़ करो कि बाबा आया है हमें बेहद का वर्षा देना। और ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है और बाबा हमें सतयुग की वर्षा दे रही हैं। जब ये स्मृति में रहेंगे और आत्माओं को भी उनका मैसेज सुना सकेंगे। सारे मीठे बच्चे शरीर सहित जो भी कुछ देखने में आता है यह सब विनाश होना है। मीठे बच्चे शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है। इसीलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। इसीलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। प्रश्न, तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? उत्तर है सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। अब हद के वर्षे के समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। भक्ति माना हद का वर्षा मिला। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकार की जेल से छुड़ाने। बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकार की जेल से छुड़ाने। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर देवी गुण वाला बनना है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर देवी गुण वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम को भी समझ ले
तभी स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। अगर सिर्फ पुरुषोत्तम संगम योग को भी समझ ले तो भी स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अव्यभिचारी याद में बैठे हैं, यानी एक बाप की याद में बैठे। एक होती है अभिविचारी याद, दूसरी होती है व्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद अथवा अव्यभिचारी भक्ति जब पहले शुरू होती है, सिर्फ एक शिव की पूजा करते हैं। ऊंचते ऊंचा भगवान वही है, बाप और शिक्षक भी वही है। वह हमें पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? बाबा क्या पढ़ाता है? मनुष्य से देवता बनाते। देवता से मनुष्य बनने में तुमको 84 जन्म लगे हैं और मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। यह तो बच्चे जानते हैं। हम बाबा की याद में बैठे हैं। वह हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। योग भी हमें सिखाते हैं कि एक बाप की याद में रहो। अव्यभिचारी याद माना और अव्यभिचारी भक्ति माना। एक शिव की भक्ति करते थे। वह खुद कहते हैं, आत्माएं, हे बच्चे, देह के सब संबंध छोड़ो। रोज बाबा सुन, क्योंकि अब घर वापस जाना है। यह पुरानी दुनिया बदल रही है। अभी यहाँ रहना ही नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये बारूद आदि बनाए हुए हैं। नेचुरल कैलमिटीज़ भी मदद करती है। विनाश तो होना जरूर है। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, ये आत्मा जानती है। अब हम लौट रही है, इसलिए बाबा कहते, कहाँ लौट रहे? वापस घर लौट रहे हैं। इसलिए बाबा क्या कह रहे? पुरानी दुनिया, पुरानी देह को छोड़कर जाना है। देह सहित जो भी इस दुनिया में देखने में आता है, यह सब विनाश हो जाना है। यह शरीर भी खत्म होना है। अब हम आत्माओं को वापस घर लौटना है। लौटने बिगर दुनिया में आ नहीं सकेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषोत्तम है ये देवताएं, सबसे ऊंचते ऊंचा है निराकार बाप। फिर मनुष्य सृष्टि में आओ, इसमें भी ऊंचा है देवता। वह भी मनुष्य है परंतु देवी गुण वाले। फिर वही आसुरी गुण वाले बनते हैं। अब फिर आसुरी गुण से देवी गुण में जाना पड़े, सतयुग में जाना पड़े। किसको? तुम बच्चों को। तुम बच्चे पढ़ रही हो, औरों को भी पढ़ाते हो। सिर्फ बाप का ही मैसेज सबको देना है। बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है, वो मैसेज सबको देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। अब हद का वर्षा पूरा होता है, माना भक्ति पूरा हो रहा है। बाबा ने समझाया है, 5 विकार रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य है। सब दुख उठाते हैं, सूखी रोटी मिलती है। बाप आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाए सदा सुखी बनाते हैं। बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य देवता नहीं बना सकते हैं।
तुम यहाँ बैठे हो, क्यों आए यहाँ? मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी यह कलयुग है, बहुत धर्म हो गए हैं। तुम बच्चों को रचना का परिचय खुद बाबा बैठ कर देते हैं। तो बाबा ने सिर्फ तुम ईश्वर या परमात्मा कहते थे, तुमको पता ही नहीं था। जो बाबा नहीं मिला था तो क्या कहते? ईश्वर और परमात्मा। वह भी बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उनको कहा जाता है सतगुरु। अकाल मूर्त भी कहा जाता है। तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है। तो बाबा ने कहा वो अकाल मूर्त इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं, वो जन्म नहीं लेते हैं। वो अकाल मूर्त बाप बच्चों को समझाते, बच्चे मेरा कोई अपना रथ नहीं है। श्री बाबा थोड़ी जन्म मरण चक्कर में आते हैं। मैं तो बच्चों को पावन कैसे बनाऊं? मुझे तो रथ चाहिए ना, अकाल मूर्त को भी तख्त चाहिए। ज्ञान सागर है, इतना ज्ञान देता है। जो सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी धरती को कागज बनाओ, तभी समाप्त नहीं होगी। तो देगा किसके माध्यम से? प्रेरणा से तो नहीं देगा ना। तो बाबा ने कहा अकाल मूर्त आत्मा या विराजमान है, वह सभी का बाप है। उनको कहा जाता है महाकाल। वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हो। मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे। भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा जाता है। यह पक्का याद करो। भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा जाता है, यह पक्का याद करो। मुख्य दो बात है, अलफ और बे, बाप और बादशाही। बाप आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए पढ़ाते हैं, इसलिए इनको पाठशाला भी कहा जाता है। भगवान उवाच, भगवान तो है निराकार, उनका भी पाठ होना चाहिए। वह है ऊंचते ऊंचा भगवान, उनको सभी याद करते हैं। बाप कहते ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में याद ना करता हो। दिल से ही सब पुकारते हैं भगवान है लिबरेटर, ओ गॉड फादर, क्योंकि यह सभी आत्माओं का फादर। जरूर बेहद का ही तो सुख देंगे। हद का बाप हद का सुख देते हैं। कोई को पता नहीं है। अब बाप आए कहते बच्चे और संग तोड़, मुझ एक संग जोड़ो, यानी मुझ एक बाप को याद करो। यह बाबा ने ही तो बताया कि देवी देवताएं रहते थे नई दुनिया में। हमें ज्ञान था जब बाबा नहीं मिला था। तो बाबा ने कहा वहाँ तो अपार सुख है, उन सुखों को अंत नहीं पाया जाता। नए मकान में सदैव सुख ही तो होता है, पुराने में दुख होता है। तभी तो बाबा बच्चों के लिए नया मकान बनवाते। सतयुग क्या है? नई दुनिया, नया शरीर, नए सृष्टि, प्रकृति सतो प्रधान, आत्मा सतो प्रधान, हर चीज़ सतो प्रधान है नई सृष्टि में। पुराने में दुख होता है ना, तो बच्चों का बुद्धियोग कहाँ चला जाता? भगवान ने वैसे भी नया घर बनता है तो पुराने से बुद्धि हट जाती है, नए में चला जाता है। यह हुई हद की बात है। अभी तो बाप बेहद का नई दुनिया बना रही हैं।
पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वे सब कुछ कब्रिस्तान होना है। अभी फरिस्तान स्थापना हो रहा है। तुम संगम युग पर हो। तुम कलयुग की तरफ देख नहीं सकते हो। देख सकते हो? बाबा तो कितना स्ट्रिक्टली कहते, कल देखा ऐसा भी समय आएगा, कोरोना काल भी देखा, इस मकान से भी उस मकान नहीं जा सकते, इतनी हालतें खराब हो। अभी तो बाबा बीच बीच में थोड़ा सा, ये तो 2-3 घंटा 4 घंटा में यह हाल है। जब प्रकृति का विकराल रूप और अति की ओर जाएगा तब तो बाबा ने कहा सतियों की तरफ देख नहीं सकते, सतियों की तरफ ही देख सकते हो। तुम संगम युग पर साक्षी होकर के देखते हो। प्रदर्शनी में अथवा म्यूजियम में आते हैं, वहाँ भी तुम संगम युग पर खड़ा कर दो। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग, हम बीच में है। बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं जहाँ पर बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और कोई भी धर्म वाला नहीं आता है। सिर्फ तुम ही पहले पहले आते हो। अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रही हो। पावन बनने के लिए ही मुझे पुकारा है। बाबा हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। ऐसे नहीं कहते कि शांति धाम में ले चलो। परम धाम को कहा जाता है स्वीट होम। अभी हमको वापस घर लौटना है, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, जिसके लिए सन्यासी आदि भी शिक्षा देते हैं। वह सुख धाम का ज्ञान दे ही नहीं सकते। सन्यासियों के पास सुख धाम का ज्ञान हो ही नहीं सकता। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले पहले फाउंडेशन तुम्हारा है। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। बाप कहते मैं वृक्षपति ऊपर में निवास करता हूँ। जब झाड़ एकदम जड़ीभूत हो जाता है तब मैं आता हूँ देवता धर्म स्थापन करने। बैनियन ट्री का बड़ा वंडरफुल झाड़ है। बिगर फाउंडेशन बाकी सारा झाड़ खड़ा है। इस बेहद के झाड़ में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। बाकी सब धर्म खड़े हैं। 3 धर्म है और 1 धर्म है नहीं। तुम मूल वतन निवासी थे, यहाँ पाठ बजाने आए। कहाँ थे हम? परम धाम निवासी, और यहाँ आए हैं पाठ बजाने। तुम बच्चे ऑलराउंडर पाठ बजाने वाले हो, इसीलिए 84 जन्म मैक्सिमम है। 1 जन्म मिनिमम है, बाकी 84 जन्म मैक्सिमम है। फिर मिनिमम 1 जन्म है। मनुष्य फिर कह देते 84 लाख जन्म। 84 जन्म में यह हाल है। 84 लाख तो कितना है? वह भी किसके होंगे यह भी नहीं समझ सकते। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम 84 जन्म लेते हो। तुम ही पहले पहले बिछड़े हो। संगम युग पर बाबा हमें इतना पुरुषार्थ करके साथ ले जाते, फिर हम परम धाम में रहते, फिर वाया सूक्ष्म वतन होकर फिर इस दुनिया में आते सुख धाम में। फिर बाबा कहते फिर हम मिलते नहीं है। बाबा से बिछड़े तो फिर 5000 वर्ष के बाद मिलते हैं। सतयुगी देवताएं ही पहले होते हैं। जब वो आत्माएं यहाँ पाठ बजाती हैं, बाकी सब आत्माएं कहाँ चली जाती? यह भी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि बाकी सब आत्माएं शांति धाम में होती है। तो शांति धाम अलग हुआ ना, बाकी दुनिया अलग हुआ।
तो बाबा ने कहा पाठ तो यहाँ ही बजाते हैं, नई दुनिया में सुख का पाठ है, पुरानी दुनिया में दुख का पाठ बजाना पड़ता है। सुख और दुख का यही तो खेल है, वह है राम राज्य। दुनिया में कोई भी मनुष्य ये नहीं जानते कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। वह है बाबा ने कहा ना रचयिता को जानते हैं, ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, ना कोई शास्त्र में लिखा हुआ है। मैं तुमको सुनाता हूँ फिर ये प्रायलुप्त हो जाता है। सतयुग में ये रहता नहीं। भारत का प्राचीन राजयोग ही गाया हुआ है। गीता में भी राजयुग का नाम आता है और बाबा तुम्हें सतयुग में इसका नाम निशान नहीं है। शास्त्रों में भी राजयुग का गायन है। तो बाबा ने कहा बाबा तुम्हें अभी राजयोग सिखला कर राजाई का वर्षा दे देते, बाकी रचना से वर्षा तो मिल ना सके। कोई रचना भाई भाई को वर्षा थोड़ी देगा, वर्षा तो हमेशा बाप से मिलेगा। वर्षा मिलता है रचता बाप से। हर एक मनुष्य क्रिएटर है। तो बच्चों को रचते हैं ना, वह है हद के ब्रह्मा और यह है बेहद का ब्रह्मा। वह है निराकार आत्माओं का पिता, वह लौकिक पिता, यह है फिर प्रजापिता। प्रजापिता कब होना चाहिए? क्या सतयुग में? नहीं ना, पुरुषोत्तम संगम युग पर होना चाहिए। मनुष्य को यह भी पता नहीं कि सतयुग कब होता है। उन्होंने फिर सतयुग कलयुग आदि को लाखों वर्ष दे दिए हैं। बाबा समझाते हैं 1250 वर्ष का एक युग होता है। 84 जन्म का भी हिसाब चाहिए ना, सीढ़ी का भी तो हिसाब चाहिए ना। हम कैसे उतरते हैं? पहले फाउंडेशन में है देवी देवता, उनके बाद फिर आते इस्लामी और बौद्ध। बाप ने झाड़ का राज भी बताया है। बाबा के सिवाय कोई भी सिखला ना सके। तुमको कहेंगे चित्र आदि कैसे बनाए, किसने सिखाया? बोलो बाबा ने हमें ध्यान में सिखाया। फिर हम यहाँ बनाते हैं। फिर उनको बाप ही इस रथ में आकर करेक्ट करते हैं। विश्व रतन दादा को सारा कुछ साक्षात्कार बाबा ने कराया। कैसे कैसे वो बताते थे। बाबा भी आकर के बाबा रथ में आकर करेक्ट करते कि ऐसे ऐसे बनाओ, खुद ही करेक्ट करते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु मनुष्य समझ नहीं सकते कि क्यों कहा जाता है। तो बाबा ये बैकुंठ का मालिक था तो गोरा था, फिर गावड़े का छोरा सांबरा बना, इसीलिए उनको ही श्याम सुंदर कहते हैं। ये पहले आते हैं तत्व। ये लक्ष्मी नारायण की राजाई चलती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कौन स्थापन करते? शिव बाबा। यह भी किसको पता ही नहीं है। भारत को भी भुलाए, हिंदुस्तान के रहवासी हिंदू कह देते हैं। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में देवताओं का राज्य था जो प्राय लुप्त हो गया है। मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये झाड़ वृद्धि को पाता रहता है।
नए नए पत्ते मठ पंथ पिछाड़ी में आते हैं तो उनको भी शोभा हो जाता है। बाबा ने कहा फिर अंत में सारा झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। तब फिर आता हूँ यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। आत्मा अपने को नहीं जानती है, ना बाप को जानती है, ना अपने को जानती है, ना बाप को जानती है। अपने को भी गाली देते हैं और बाप को और देवताओं को भी गाली देते रहते हैं। तमो प्रधान बेसमझ बन जाते तभी मैं आता हूँ। अति की तमो प्रधान और बेसमझ बन जाते तभी बाबा आता है। पति दुनिया में ही तो आना पड़े, तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो। कौन? बाबा ने कहा सब दुख दूर कर देते। संगम युग पर बाबा आते सारी दुख दूर कर देते हैं। सो भी आधा कल्प के लिए। गायन भी है ना, वंदे मातरम। कौन सी माताएं जिनकी वंदना करते हैं? तुम ही तो माताएं हो। सारी सृष्टि को बहिष्ठ बनाती हो। भले पुरुष भी है लेकिन यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। इसलिए बाबा माताओं की बहुत महिमा करते हैं। बाप आकर तुमको इतना महिमा लायक भी बनाते, महिमा भी करते, लेकिन बाबा आकर तुमको महिमा लायक भी बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। साक्षी हो सब कुछ देखते हुए, साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धियोग नई दुनिया में लगाना है। बुद्धि में रहे अभी हम वापस घर लौट रहे हैं। बुद्धि में रहे अभी हम वापस घर लौट रहे हैं। दूसरा, सभी को जीवदान देना है। मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। देवी गुण धारण करने और कराने हैं। करनी भी है और कराने भी है। देवी गुण धारण करनी भी है और करानी भी है। वरदान। सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण। सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते। वाह वाह की गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते, वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। इस श्रेष्ठ समय पर
सदा श्रेष्ठ कर्म करते, वाह वाह के गीत मन से गाते रहो। वाह वाह की गीत मन से गाते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला बाबा। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला बाबा। तो सदा वाह वाह के गीत गाओ, सदा वाह वाह के गीत गाओ। कभी गलती से भी दुख का नज़ारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। कभी गलती से भी दुख का नज़ारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। वाह ड्रामा वाह, और वाह बाबा वाह। वाह ड्रामा वाह, और वाह बाबा वाह। तो सपन में भी नहीं था, वो भाग्य घर बैठे मिल गया। जो सपन में नहीं था वो बाबा घर बैठे मिल गया। इस भाग्य के नशे में रहो। स्लोगन, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अढूल रहेंगे। मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अढूल रहेंगे। आज जून 29 तारीख है। आज का अव्यक्त इशारा। कर्म योगी पाठ बजाते, कर्म और योग का बैलेंस चेक करो कि कर्म और याद अर्थात योग दोनों शक्तिशाली रहे। कर्म के साथ साथ योग रहा यानी शक्तिशाली रहे। अगर कर्म शक्तिशाली रहा और याद कम रही तो बैलेंस नहीं, और याद शक्तिशाली रही कर्म शक्तिशाली नहीं तो भी बैलेंस नहीं। तो कर्म और याद का बैलेंस रखते रहना। सारा दिन इस श्रेष्ठ स्थिति में रहने से कर्मातीत अवस्था के नज़दीक आने का अनुभव करेंगे। सारा दिन चलते फिरते खाते पीते कर्मातीत स्थिति का अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहना, यही है कर्मयोगी स्टेज। ओम शांति।